असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। 500,000 रुपए के नोट जो बंद कर दिए गए हैं, लोगों में तो इसे लेकर पहले कभी कंफ्यूजन नजर आ रहा था, अब जो है खुशी ज्यादा नजर आ रही है। लोग ये कह रहे हैं हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये आगे के लिए बहुत सही है। सेंसेक्स में 1600 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। और ये जो बड़े नोटों पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक है, इसका असर तो आसपास के अब देश में भी दिखने लगा है। नेपाल में तो सारे कैसीनोज बंद कर दिए गए हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। सोना भी 34,000 के पार हो गया है, ये जानकारी मुझे मिल रही है। 5 सालों में शेयर बाजार में ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विजय नयन, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रविंदर सचदेव साहब जो कि इंडो यूएस एक्सपर्ट है वो भी। तारिक फतेह साहब जाने माने पत्रकार हैं। और यहाँ पर विजय सरदाना जी। सबसे पहले सरदाना जी आपसे मैं शुरुआत करूंगी इकोनॉमिक्स के तौर पर। अब ये असर देखने को मिल रहा है, ये 1600 अंकों की गिरावट क्या बताती है सर? ये जैसे कल भी हम आप ही के चैनल पे डिस्कस कर रहे थे, सेंटिमेंटल इशू है, ग्राउंड रियलिटी पे कोई फर्क नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि अभी ये जो एडजस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों के पास सडनली कैश कम हो गया है, तो जो सेल इफेक्ट आएगा इस क्वार्टर में वो आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में दिखेगा। जैसे हाउसिंग का सेल कम होगा, कारों का सेल कम होगा, वाइट गुड्स का सेल कम होगा, और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो रेगुलर इकोनॉमी है, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, क्योंकि करेंसी नहीं है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो ये ट्रांजिशन फेज है। तो इस क्वार्टर में जो कंपनियों के रिजल्ट है वो थोड़ा सा सेल्स कम दिखेगा, और यही एक एस्टिमेट है। दूसरा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों को पता है कि जो वाइट गुड्स है, रियल एस्टेट है, या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें कैश इकोनॉमी चलती है, ब्लैक मनी भी चलता है। ये स्टॉक मार्केट को भी पता है। तो उनको लगता है कि अगर ब्लैक मनी हट गया तो इनकी सेल्स का क्या होगा। तो ये पैनिक रिएक्शन है, और मुझे लगता है इसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। ये मोमेंटरीली 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये कंट्री के लिए अच्छा है। अगर ये स्टॉक मार्केट 1600 पॉइंट गिरा है तो मेरा निवेदन है लोगों से, जिन्होंने आज तक शेयर नहीं खरीदे, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा दोबारा खरीदने का। तो इस क्राइसिस को आप फायदा उठाइए, और जिन लोगों के जो साइडलाइन पे बैठे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स या जो फंड जो कैश लेके बैठे हैं, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। शेयर खरीदिए और फायदा उठाइए। अच्छा, वो तमाम लोग विजय जी, मैं ये सवाल आपसे एक बार फिर करूंगी। वो तमाम लोग जो इसका हवा बना रहे हैं कि लीजिए साहब अब क्या करेंगे हम, 500 और 1000 रुपए जो है, उनको प्लीज जरा आसान शब्दों में ये बताइए कि उनके पास 50 दिनों का मौका है कि वो अब इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को अब किस तरीके से बदलना है वो बदल सकते हैं। देखिए, हम भी कल से भी इसी बात पे चर्चा, और आपके चैनल ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, डीएनए में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना कैश मैनेजमेंट करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट एक्सचेंज, कैश जो भी है, आप कैश को प्रिजर्व करिए, और बाकी सारे ऑप्शन से आप बिजनेस करिए। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड पे करिए। आप जहां भी हो सकता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट ट्रांजैक्शन, चेक, डीडी, व्हाटएवर आपको जो करना है आप वो करिए। कैश को प्रिजर्व करिए सिर्फ 2-3 हफ्ते तक। वो सिर्फ इसलिए कि अभी जो करेंसी प्रिंट हो रही है उनको बैंकों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ वही हम सरकार का जो, कल अगर आप मोदी साहब की बात सुने, वो यही बात है कि देखिए प्रिंटिंग चालू है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर शहर के हर गली कूचे में प्रिंटिंग नहीं होती है। इस देश में सिर्फ 3-4 ऐसे प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जहां प्रिंटिंग होगी। वहां से पूरे देश में 7 लाख गांव हैं आपके, सबको करेंसी पहुंचानी है, नया सिस्टम है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखिए, अपना कैश मैनेजमेंट सही रखिए। खासकर आपको कैश बचाइए, डे टू डे सब्जी है, प्याज है, आलू है, दूध है, इनको खरीदने में करिए। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप कोशिश करिए कि आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन पेपर ट्रांजैक्शन पे मूव करिए। कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ नहीं बदला है इस देश में। ठीक है विजय जी, अब मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगी, आपके पास आऊँ। मुझे छोटा छोटा में अपनी बात पूरी रखिएगा, क्योंकि फिर ब्रेक लेना, हम थोड़ा तफसील में उसके बाद बात करेंगे। तारिक साहब, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी दिवाली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान पर, ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है, और बिल्कुल ये पाकिस्तान पे ही है, क्योंकि जो फॉल्स करेंसी जो छप रही है ऑफिशियली पाकिस्तान में, इंडियन करेंसी आप कह रहे हैं ऑफिशियली पाकिस्तान में छपती है। देखिए, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। अब तक हिंदुस्तान शायद समझ नहीं सका है कि किस टाइप के गुंडे के साथ वो रहता। वहीं छपता था, वहीं से वो पैसा लाइन ऑफ कंट्रोल से जाता है दुबई, वहाँ से रद्दी के अंदर बांग्लादेश और नेपाल, एंड देन
tens of thousands of crores of false currency was coming into Bihar and these areas. पाकिस्तान का नंबर 1 वेपन जो था हिंदुस्तान को डिफेंस पे रखने के लिए टेररिज्म का, दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। अब खरीद के दिखाए मुझे वानी कैसे AK-47 खरीदता, अब कहाँ से आएगा वो पैसा? वो पैसा तो भूसा हो गया ना। तो नंबर 1 इफेक्ट जो है वो इंडियंस, ये देखें, पहले तो जिसके पास पैसा है, नौकरी पेशा आदमी, किसी का नुकसान नहीं होगा। एक तो ये समझ लिए, मैंने एक दफ़ा डिमोनेटाइजेशन देखा 71 की वॉर के बाद पाकिस्तान में। एक हफ्ते बाद नदियों में पैसे बह रहे थे। हमारी 350 रुपये तनख्वाह थी, 5000 गवर्नमेंट ने कहा था चेंज कर सकते। 5000 किसके पास होते थे? सो नो नीड टू वरी, घर बैठे टीवी देखें, अमेरिकन इलेक्शन देखें और वहाँ की वोट काउंटिंग देखिए, नोट काउंटिंग छोड़े। ये हम भी इस पर नजर बनाए हुए।